नमस्कार दोस्तों, द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने कल वीडियो बनाया था कि आयोग में क्या चल रहा है, उस पे आपके कई कमेंट थे और कुछ नया डेवलपमेंट है, उसी के बारे में कुछ आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। देखिए, जो मेरे पुराने व्यूअर हैं वो जानते हैं कि मैं आयोग के बारे में जल्दी बातें नहीं करता, क्योंकि कुछ बातें होती हैं गोपनीयता की। लेकिन जो बातें बहुत ज़रूरी हैं और जो सूचनाएँ आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, वो सूचनाएँ मैं देने का प्रयास करता हूँ। क्योंकि देखिए, सूचनाएँ 2 प्रकार की होती हैं। जैसे सूचना आपको दे दी गई, उस सूचना से आपके ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ता है, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण होता है। कोई भी ऐसी सूचना जिसका आपके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, मैं उसको देने से बचता हूँ। इसका मतलब क्या है? देखिए, नेगेटिव सूचना है जो है, आपके पास जितना देर से पहुँचे उतना अच्छा है, और पॉजिटिव सूचना आपके पास जितनी जल्दी पहुँचे उतना अच्छा है। जैसे कि पहली बात कि बहुत लोग अभी आरओ, एआरओ का जो पेपर होना है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। और मेरे ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया था कि सर आप आरओ-एआरओ के पेपर के बारे में बात नहीं करते। ऐसा नहीं है, देखिए हर चीज़ का समय होता है। तो देखिए, आरओ-एआरओ का पेपर अभी जान लीजिएगा, जो 22 दिसंबर को आयोजित होना है, ये पेपर आप इसी डेट को फिक्स मान के चलिए, क्योंकि अभी आयोग में इसके बारे में कोई बातचीत नहीं हो रही है, और आयोग इस पेपर को दिसंबर में ही कराने के लिए तैयार हो रहा है। और आयोग को जो है, शासन से कहा गया है कि आप पेपर को लेट ना करें, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वैकेंसी को कंप्लीट करें, और इसमें कोई फसाद ना हो। फसाद कहने का मतलब कोई कोर्ट का केस ना हो। आप ये मान के चलिए कि आपका आरओ का पेपर 22 दिसंबर को होना है। ठीक, ये आपको मैं कल शाम तक की डिटेल बता रहा हूँ। अब आते हैं 27 अक्टूबर को। तो देखिए, 27 अक्टूबर को पेपर नहीं हो रहा आपका, पेपर आपका नहीं हो रहा। लेकिन ये कितना है सही? तो ये जानकारी 99% सही है। 1% जो बचा हुआ है, वो जिस दिन आयोग की नोटिस आएगी उस दिन ये बातें साफ हो जाएँगी कि 27 अक्टूबर को पेपर नहीं हो रहा। लेकिन अभी पेपर की डेट अभी डिसाइड नहीं की गई कि पेपर कब हो रहा। लेकिन जितना मैं समझता हूँ आयोग को, जितना आयोग को आज तक मैं जान पाया हूँ, आप ये मान के चलिए कि आपका पेपर देखिए 24 नवंबर एक डेट, 8 दिसंबर और 15 दिसंबर। इसमें एक डेट 9 दिसंबर को जोड़ लीजिए आप। ये 4 डेटें हैं, इन 4 डेटों में से कभी भी आपका पेपर कराया जा सकता है। तो देखिए, जब 4 डेटें हों, तो आपको प्रिपेयर किसके लिए होना चाहिए? अगर मैं पेपर दे रहा होता, तो मैं सबसे पहले ये जो 9 नवंबर, सॉरी 24 नवंबर का पेपर है, तो मैं 24 नवंबर के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता। तो आप अपने आप को ये मान के चलिए कि यूपी पीसीएस का प्री का जो पेपर है, वो 24 नवंबर को हो रहा है। देखिए, हो रहा है नहीं हो रहा है, ये बात में भूल जाइए, लेकिन आप 24 नवंबर के अनुसार अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। और पीटी की परीक्षा महत्वपूर्ण है, सीटों की संख्या भी इस बार ठीक ठाक है। एक बार आपको मैंने सीटों के बारे में बताया था, किसी और वीडियो में आपको बता दूंगा कि सीटों की संख्या क्या है। लेकिन देखिए, सीटों की संख्या के चक्कर मत पड़िए, आप अपनी तैयारी को धार दीजिए। तैयारी महत्वपूर्ण है। देखिए, क्योंकि अगर आप पीसीएस की प्री परीक्षा ही फेल कर जाएंगे, तो यकीन मानिए कि आप फिर 25, 26, 27, एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए मैं और दे रहा हूँ कि जो लोग यूपी पीसीएस 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए आपका पेपर अप्रैल में होना लगभग लगभग तय है। यानी अप्रैल का लास्ट संडे आप मान के चलिए कि लास्ट संडे को आपका यूपी पीसीएस 2025 का पेपर हो जाएगा। इसके लिए भी आप प्रिपेयर रहिए। दूसरी बात कि करंट अफेयर का क्या करिए? तो देखिए, करंट अफेयर का जो है, दृष्टि मैगजीन जो आती है घटना चक्र से आंख वाली, वो जो है आपको 1 या 2 तारीख को मार्केट में आ जाएगी। जैसे ये मार्केट में आएगी, मैं आपको दृष्टि कंप्लीट तरीके से अपने चैनल पे करा दूंगा। ये देखिए, वो मैगजीन कितने पेज की आ रही है, तो ये लगभग लगभग 216 या 248 पेज की लमसम आ रही है। तो अब इसमें से क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है, ये जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसको मैं अपने चैनल पे पेज बाई पेज करा दूंगा, और इसको पूरा कराऊंगा ताकि आपकी मुझसे शिकायत न रहे। इस वीडियो में महत्वपूर्ण बातें ये हैं। अब देखिए, आपके सामने डिलेमा होगा, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, हर व्यक्ति का अपना निर्णय होता है, लेकिन अगर मैं जान लीजिएगा आपकी स्थिति में खड़ा होता, तो मैं क्या कर रहा होता? मैं पहला काम बीपीएससी का फॉर्म भर रहा होता, क्योंकि आज 28 सितंबर और आज से बीपीएससी का फॉर्म भरा जाना स्टार्ट हो गया है, और शायद 18 अक्टूबर लास्ट डेट है। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बिहार का फॉर्म भर दीजिए। और मैंने अभी अभी बिहार का एक वीडियो अपलोड किया है अपने चैनल पे कि बिहार के पेपर की एनालिसिस है, और उस पेपर कैसे आता है, कहाँ से आता है, एक बार आप उसको जरूर देखिएगा, आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक, दूसरा दूसरा मेरे पास विकल्प क्या था
कि मैं यूपी पीसीएस की तैयारी को कंटिन्यू रखता, और समझिए कि जीएस जो है पोर्शन, अगर मैं तीनों फॉर्म भरा होता, मतलब मैं यूपी पीसीएस भरा होता, मैं आरओ एआरओ भी भरा होता और बीपीएससी भरा होता, तो जीएस की प्रिपरेशन में ऐसी करता कि मुझे दोबारा इन पेपरों के लिए जीएस पढ़ना नहीं पड़ता। हाँ, बिहार के लिए जो है मुझे बिहार स्पेशल पढ़ना पड़ता। तो देखिए, बिहार स्पेशल आपको मैं 6 से 7 घंटे का वीडियो बना कर दे दूंगा। उस 6 7 घंटे वीडियो को आप 3 बार 4 बार देख लीजिएगा। बिहार के बारे में उससे अधिक जानकारी आपसे पेपर में पूछी नहीं जाएगी। लेकिन अब महत्वपूर्ण बात है, ये आप देंगे कब, तो ये आपको जान लीजिएगा। मैं 15 अक्टूबर के आसपास इसलिए दूंगा ताकि ताज़ा ताज़ा रहे और आप पेपर को करके चले आएँ। तो आप बिहार का फॉर्म भरिए, तैयारी करिए और भटकाव मत पड़िए। देखिए, पेपर पोस्टपोन हो चुका है लगभग लगभग। अपने आप को अन्य कामों में मत उलझाइए, लॉकडाउन में रहिए अपने आप को, और अपनी तैयारी को धार दीजिए, क्योंकि ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। आपको जो समय मिल रहा है, समय जान लीजिएगा आपकी हथेली से रेत की तरह फिसल जाएगा। इसलिए समय बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप तैयारी करिए, प्रिपरेशन करिए, रिवाइज करिए, जितना ज़्यादा एमसीक्यू हो सके एमसीक्यू को सॉल्व करिए। देखिए, पीटी परीक्षा पास करने का जो सबसे बड़ा मूल मंत्र है, मैंने आपसे कहा है, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। आपकी कितनी अच्छी प्रैक्टिस है तो आप पीटी पार करेंगे। प्लस करंट अफेयर जरूर प्रिपेयर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो को देखिए लाइक डिसलाइक जरूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।